हरी शरणम गाइस। तो चलिए आज हम अंडरस्टैंड करेंगे ओसीडी गेम के बारे में मोर, और क्या स्ट्रैटेजीज हैं, किस तरह से गेम को खेलना है हमें। ठीक है, तो चलिए अब विनिंग स्ट्रैटेजी हमारी क्या होगी कि हमें कंटेंट पे अटेंशन नहीं देनी है, एक्सेप्ट करनी है थॉट्स जैसे ही पॉपअप होंगी उसको एक्सेप्ट करना है। जैसे कि उसने बोला एक बारी और प्रेयर कर, या प्रेयर अच्छे से नहीं करा, एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स इट। करना नहीं है रिचुअल। ओके, वांट टू मेक योर सेल्फ अनसर्टेन, आपको अपने आप को अनसर्टेन मतलब कि अनसर्टेन फील कराना होगा, एंशियस फील कराना होगा। येस दैट आई वांट टू बी मोर एंशियस, आई वांट टू बी हैव दिस फीलिंग, आई कैन सर्वाइव इन दिस फीलिंग, आई कैन बियर इट। ठीक है, तो आपको इस तरह का करना होगा। ठीक है, उसको मोर प्रोवोक करना होगा। जितना आप ओसीडी को प्रोवोक करेंगे आप विन करेंगे, आप देखिएगा। ठीक है, एंड क्या करना होगा हमें अपने लिए कुछ रूल्स बनाने होंगे और कुछ प्रैक्टिसेस अपनानी होंगी और उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप पहले मान लो 20 टाइम्स शावर करते थे, तो अब आपको रूल बनाना है कि मैं 2 बार ही करूँगा, उसमें ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो या जो हो वट एवर। ठीक है, न्यू बिलीव्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और न्यू बिलीव्स कैसे समझेंगे? भगवत गीता के बेसिस पे एवरी डे आप एक श्लोक कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी आपके बिलीव्स ही क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जो थॉट्स हैं ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कंटेंट को अटेंशन बिल्कुल नहीं देनी, जैसे थॉट आ रहे हैं एक्सेप्ट करते चलिए। अनसर्टेनिटी, एंशियस हो रहे हैं, कोई बात नहीं हुई है, प्रोवोक करो उसको जबकि मोर। ठीक है, ओके, अब 6 मोमेंट गेम कैसे खेलेंगे हम? सबसे पहले आया है, ठीक है, थॉट आया, आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि येस इंट्रूसिव थॉट आ गया। सेकंड, आप मतलब रिकॉग्नाइज हो गया, उसको लेबल कर लिया, आप पोज करोगे। ये तो फर्स्ट 3 स्टेप्स हो गए आपके, जो कि एक तरह से ऑन बाय डिसऑर्डर होता है। ठीक है, रिकॉग्नाइज करोगे हो, एंग्जाइटी आ गई, ओसीडी आ गया, लेबल कर दिया आपने और पोज करना है। फिर आपने क्या करना है कि आपको एक स्पेस क्रिएट करना है, माइंडफुल अवेयरनेस जिसे कहते हैं। एकदम से रिचुअल नहीं करना, जस्ट गिव अ पोज। ठीक है, टर्निंग योर बैक ऑन द डिसऑर्डर, डिसाइड टू डिसएंगेज फ्रॉम दिस ऑब्सेशन थी। आप उसको अपनी बैक दिखाओगे क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू डू एज दिस ओसीडी चैलेंजर इज सेइंग यू, राइट। आप एंगेज हो जाओगे किसी भी चीज़ में। ठीक है, और कुछ फिजिकल वर्क करने लग जाओगे, वट एवर। ठीक है, देखिए गाइज, आपका काम क्या है, आपको ये याद रखिएगा, थॉट्स हटाने की कोशिश नहीं है, दैट्स इट। आ रहे हैं आते रहे, हम केवल और केवल रिचुअल नहीं कर रहे, क्योंकि रिचुअल ओसीडी का खाना है। उसकी स्ट्रैटेजीज और स्ट्रॉन्ग होती हैं जितना हम रिचुअल्स करते चलेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रिचुअल्स को बिल्कुल भी नहीं करना। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है नॉट टू गेट रीड ऑफ थॉट्स, थॉट से पीछे छुड़ाना नहीं है, सिर्फ रिलेशनशिप चेंज करना है। क्या रिलेशनशिप चेंज करना है? यस, थॉट्स यू कैन काम, क्योंकि ये ओसीडी का पार्ट है, उसका डराना आपका काम है। ठीक है, यू डोंट विन अगेंस्ट ओसीडी बाय फीलिंग सेफ, यू विन बाय चूजिंग करेज वाइल फीलिंग अनसेफ। ओके, अब आप कैसे इस गेम को करेंगे? देखिए, आपको ये समझ आ गया कि ओसीडी फियर पे फीड होता है। ठीक है, जब आप डरना स्टॉप कर दोगे, माइंड लर्न करता है कि थॉट डेंजरस नहीं है। ठीक है, अपोजिट एक्शन रूल करेंगे आप। जो ओसीडी कह रहा है आप वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर ओसीडी ने बोला है प्रेयर एक बारी और बैठ के करो, आप नहीं करोगे प्रेयर। ठीक है, जब जब आप कंपल्शंस को रेजिस्ट कर रहे हो, आप एक चार्ट बनाओगे अपना, उसके अंदर आप अपने आप को मार्क्स दोगे। ऐसे बनाओगे, एक इस तरह से, एक तरफ आप लिख लोगे प्लस स्कोर, एक तरफ लिख लोगे आप माइनस स्कोर। जैसे जैसे आप रिचुअल कर रहे हो तो आप अपने आप को नेगेटिव स्कोर दोगे, रिचुअल नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप को एक अच्छा स्कोर दोगे। ठीक है, देखिए कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हम फेस को फियर करते हैं। जिस चीज़ का डर है उसे फियर करो ना। भगवान जी हमारे साथ है, कैसे हम किन फालतू की चीज़ों में लगे रहते हैं कई बारी, मतलब अननेसेसरी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओसीडी। नो, ओके, अब हम अपनी अब हमें गेम का तो समझ आ गया कि गेम चैलेंजिंग है, गेम चाहती है कि हम एंशियस रहे। ठीक है, गेम के बारे में समझ लिया। अब चैलेंजर है, हम भी कम स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बिल्कुल भी कम स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे सारथी कौन है? हरि, जो हर स्ट्रैटेजी हमें बता रहे हैं, हर दाव हमें बता रहे हैं कि ओसीडी क्या चाहती है, तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले अब हम करते हैं जितने भी हमने श्लोक भगवत गीता के बेस पे किए हैं, लेट्स रिवाइज दैट। फर्स्ट, ओसीडी चाहती है कि एक थॉट हमें आया है तो हम उससे अटैच हो जाएं और अपनी ड्यूटीज़ को छोड़ दें। अपना मन और बुद्धि जो है वो हम थॉट पे केंद्रित करें।
लेकिन भगवद गीता ने क्या बोला, भगवद गीता के पहले श्लोक में हमें बोला गया कि हमें मन और बुद्धि भगवान के नाम में लगानी है, अपनी ड्यूटीज़ तो हमें छोड़नी ही नहीं है। सेकंड था, ओसीडी चाहती है कि हम अपना वृत्ति का त्याग करें, मतलब जो भी थॉट आया पहले हम उसको सॉर्ट आउट करें, फिर अपनी ड्यूटीज़ करें, ठीक है। और रहा तो ओसीडी का मेन ये भी होता है कि ड्यूटीज़ ना भी करें तो चल जाएगा, राइट। लेकिन भगवद गीता कहती है थॉट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं आपके, उसके होते हुए ऐसा नहीं है कि आपको अपनी ड्यूटीज़ छोड़नी है, नो, ठीक है। थर्ड आता है कि बुरा थॉट आता है। ओसीडी क्या चाहती है, ओसीडी तो क्योंकि हमारी वेल विशर बन के आती है तो वो चाहती है कि हम इस एंग्जाइटी को बियर ना कर पाए, हमें वो अपनी वेल विशर साउंड करती है, उसकी एक ये स्ट्रैटेजी है। लेकिन क्यों करती है वो, क्योंकि उसको पता है वो इस तरह से करेगी, फिर वो नेक्स्ट थॉट लाएगी और इस तरह से वो गेम में चलती रहेगी। तो हमें उसकी स्ट्रैटेजी को समझना है। हमें भगवद गीता ने बोले जो एंग्जाइटी और थॉट आ रहे हैं उसको सहन करना ही है, आपको क्या करना है, उसको सहन ही करना है, ओके। उसके बाद आता है ओसीडी कहती है कि रिचुअल करो और अपने आप को फटाफट से रिलैक्स कर लो, ठीक है, क्योंकि वेल विशर प्रिटेंड कर रही है ना। लेकिन भगवान ने क्या बोला है कि आप रिचुअल नहीं करोगे और अपने आप को रिलैक्स नहीं करोगे, जो एंग्जाइटी होएगी उसको बियर करोगे, उस हिंसा की अनुमति दी है आपको। क्यों, क्योंकि वही इस गेम में जीतने का उपाय है, ठीक है। ओसीडी तो चाहती है ना कि हम हारें, दैट्स वाई वो क्या कह रही है, इस एंग्जाइटी को फटाफट से आप रिलैक्स हो रिचुअल करके। क्यों, क्योंकि उसे पता है वो इस तरह से लूप चलता रहेगा। लेकिन भगवान जी ने क्या बोला, एंग्जाइटी नहीं बियर करना, मतलब एंग्जाइटी को बियर करो, रिचुअल्स नहीं करने हैं आपको, और ऐसी हिंसा की अनुमति दी हमें, ठीक है। ओसीडी चाहती है हम क्या करें, कल्याण मीन्स ओसीडी में रिचुअल्स करें, एंग्जाइटी को बियर ना करें, रिचुअल्स करें। लेकिन भगवद गीता हमें क्या कहती है, कल्याण नहीं करना, रिचुअल्स नहीं करने, एंग्जाइटी तो आपको युद्ध करना ही पड़ेगा, ठीक है। भगवद गीता आती है, कोई भी थॉट देती है तो वो हमें एनालिसिस करने पे मजबूर करती है, तूने ऐसा सोचा अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए ऐसा क्यों सोचा, एनालिसिस करने पे मजबूर करती है। भगवद गीता हमें क्या कह रही है, आपको एनालिसिस ही नहीं करना, थॉट आ गया, दैट्स इट। ओसीडी फला बेस्ड है और हमें पता है कि भगवद गीता फल बेस्ड नहीं है, फलाशक्ति रहित होकर भगवद गीता हमें कार्य करने का आदेश देती है। तो ओसीडी की स्ट्रैटेजी क्या है, रिचुअल करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा है ना। भगवद गीता क्या कहती है, आपको नहीं फलाशक्ति रखनी। ओसीडी हमें स्वामित्व जताती है कि ये थॉट तुम लाए हो, ठीक है। भगवद गीता क्या कह रही है, स्वामित्व हटा दीजिए, ठीक है। ओसीडी डर भ्रम वहम में रखती है हमें, वो चाहती है कि हम पूरी लाइफ डर भ्रम वहम में रहें ताकि वो चलता रहे। लेकिन भगवान हमें क्या कह रहे हैं, भगवान हमें कह रहे हैं कि जब हम पूरा भगवद गीता का हर श्लोक को समझ जाएंगे ना, तो हमारी जो बुद्धि है वो अपने आप ही डिटैच हो जाएगी इन डर से, भ्रम से, वहम से, ठीक है। और फिर हमें बोला कि ओसीडी चाहती है कि हम सिद्धांत जो भगवद गीता में उसको कम समझें और डर को ज़्यादा फॉलो करें कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ये वो नहीं। भगवान कह रहे हैं जो भगवद गीता में लिखा है उसको फॉलो करो, अलंकार में भाषा से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी की भी, ओके। फिर ओसीडी की स्ट्रैटेजी होती है कि मन के धर्म ने जो कह दिया वो पूरा करना ही है, राइट। ओसीडी चाहती है कि मन ने जो जो कहा वो पूरा होना चाहिए। लेकिन हमें हरि ने क्या बोला कि मन की कल्पित सारी विषय वासनाओं को हमें त्याग करना है, ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अब मनोधर्म की चीज़ों को त्याग करेंगे तो ताप होगा, दैट्स वाई ओसीडी हमें, ओसीडी की स्ट्रैटेजी क्या है, वो चाहती क्या है हमसे कि हम फटाफट से क्या करें, रिचुअल करें और रिलैक्स हो। लेकिन भगवान हमें कह रहे हैं नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप त्रैताप बियर करोगे, क्या करोगे, त्रैताप को आप बियर करोगे, ठीक है। ओसीडी इम्पैक्ट होती है, लाइक ओसीडी चाहती है गुड थॉट आया तो हम सोचें कि वाह कितना अच्छा थॉट आया, बैड थॉट आया यार मैंने कैसे सोच लिया, अच्छा हो रहा है मैंने ये कैसे सोचा है, ऐसे। लेकिन भगवान कह रहे हैं राग विराग से अप्रभावित हो जाओ आप, आपको नहीं सोचना, ठीक है। ओसीडी चाहती है कि कोई भी गंदा थॉट आए तो हम अपने आप से घृणा करें, नफरत करें। लेकिन भगवद गीता कहती है आपको अपने आप से घृणा नहीं करनी है, ओके। और फिर था ओसीडी क्या चाहती है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो सदैव रिचुअल्स में एंगेज रहे, जैसे कि आंखों ने कुछ सोच लिया, ओके, देखा और कुछ सोच लिया माइंड ने, तो जो रिचुअल आया वो बॉडी उसमें बिजी रहे, ठीक है। इंद्रियां
इंद्रिय विषयों की तरफ आकर्षित रहे। लेकिन भगवान ने हमें बहुत ही कछुए का एग्जाम्पल देते हुए अपनी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने के लिए कहा कि आपको अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींचना है। जैसे कि मान लो मन में आ भी गया कि मुझे रिचुअल करना है, तब भी आपने रिचुअल नहीं करना, अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींचना है, राइट। अब जो ओसीडी है वो ये नहीं चाहती कि हम भगवान की पूजा करें, उत्तम रस का आनंद लें। क्यों? क्योंकि ओसीडी का एंड होता है, राइट। ओसीडी का क्या होता है? एंड होता है, मन का एंड होता है। भगवान जी क्या कह रहे हैं? जो जिस भाव से भी पूजा हो बैठ के करो, ठीक है, करो, उत्तम रस को प्राप्त करो। ये जितने भी हमारी पुरानी हैबिट्स हैं रिचुअल्स की, वो अपने आप आपकी एंड हो जाएंगी। फिर हमें एक बड़े ही अच्छे श्लोक में हमने लूप समझा था कि सबसे पहले एक थॉट आता है, फिर हमें उसका चिंतन होता है, रिचुअल होता है, फिर क्या आता है? रिचुअल करके हो जाता है ना थोड़ी देर के बाद क्रोध, माइंड कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि, और हम क्या करते हैं? बस वो ओसीडी का लूप चलता रहता है। अब भगवत गीता ने बोला कि थॉट आ रहा है ना, उसका चिंतन ही नहीं करना, दैट्स इट, वहीं स्टॉप हो जाना है। राग द्वेष नहीं रखना। ओसीडी चाहती है कि हम थॉट्स के साथ राग और द्वेष रखें और इस साइकिल में चलते रहें, थॉट, रिचुअल, फ्रस्ट्रेशन, देन अगेन थॉट, रिचुअल, फ्रस्ट्रेशन। लेकिन भगवान कह रहे हैं जब आप राग द्वेष ही नहीं रखोगे ना, तो आप मन को अपने वश में कर पाओगे। ओसीडी क्या चाहती है कि मन जो है वो हमें कंट्रोल करे, तभी ओसीडी इस गेम में रह सकती है। इस गेम में ओसीडी तभी अपना दाव बनाए रख सकती है जब मन ने हम पे कंट्रोल किया हुआ है। भगवत गीता कहती है कि अगर आप थॉट से राग द्वेष ही नहीं रखोगे ना, तो मन पे आप कंट्रोल कर पाओगे। जैसा आप गाइड करोगे मन वैसा करने लग जाएगा, वो आपका मित्र बन जाएगा। मन का मित्र बनते ही ओसीडी गेम को मन और आप मिलके हराओगे फिर। ओके, तो याद रखिएगा, बहुत ही प्यारे प्यारे श्लोक हैं। जो हमने कल श्लोक किया वो क्या था कि जो ओसीडी है वो क्या चाहती है? थॉट आए तो हम विचलित हो जाएं। लेकिन कल का श्लोक में भगवत गीता हमें क्या कहती है? विचलित ना हो के आपको क्या बनना है? ऑब्जर्वर बनना है। आपको आत्मनिरीक्षण करना है, जो भी थॉट्स आए हैं उनको देखना है, ठीक है। बहुत ही प्यारे प्यारे श्लोक हैं गाइस, ठीक है। अपने आप को भगवान को सरेंडर कीजिए और इस ओसीडी गेम में विजय आप ही की होगी, हम सभी की होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमारे सारथी हरि हैं और हर एक जो स्ट्रैटेजी है वो हमें भगवान जी दे रहे हैं। ओके, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? भगवान जी दे रहे हैं और हम युद्ध में विजयी होंगे, ठीक है। तो अब आप मेरे साथ बोलेंगे, याद रखिएगा यार, गेम इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इस गेम में जीतना। मेंटल गेम है, हम प्ले करेंगे, बट हमें मेक इंश्योर करना है कि जो हम एक्सपोजर कर रहे हैं ना, वो हम एटीट्यूड के साथ करें, उसको खुद से प्रोवोक करके करें, डर के साथ ना करें। ओके, हमें मोर एंग्जाइटी, मोर एग्रेसिव बिहेवियर रखना है उसके साथ, दैट आई एम हियर टू हैंडल दिस एंग्जाइटी, अनसर्टेनिटी। ओके, सिंपली वे में आप देखेंगे कि ओसीडी किस तरह से छू से गायब हो जाएगी। ओके, सो रिप्लाई नहीं करना एंग्जाइटी को, बियर इट, कुछ टाइम की बात है, एंड देन यू विल सी दैट यस देयर इज़ अ चेंज एंड यू गना विन दिस ओसीडी गेम। ओके, नाउ आप मेरे साथ बोलेंगे, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। ओके, गॉड इज़ विद मी। ओके, गॉड इज़ विद मी, टुडे इज़ माई डे। ओके, एंड आज मैं क्या चूज़ करता हूँ? आज मैं करेज चूज़ करता हूँ। ओके, फियर तो हमें स्टॉप बोलेगा, लेकिन मैंने क्या चूज़ किया? करेज, ठीक है। और मैं एंग्जाइटी के साथ कोई फाइट नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि मैं उसको अलाउ कर रही हूँ एंड आई मूव फॉरवर्ड एनीवे। ओके, ओसीडी चैलेंज करते हैं एंड आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, गेम इज ऑन, लेट्स सी हु goes the trophy in this OCD game. Okay guys, Hari Sharnam, thank you.